चलो ये टाइटल नंबर 22, अच्छा राइट नाउ nearest point. Now this is a very important point, okay? Nearest point on parabola from given points. पहले हमने किया था ना, नियरेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम गिवन लाइन किया था, तो वहां हमने टेंजेंट का फंडा यूज किया। अगर वो नियरेस्ट पॉइंट होता तो फिर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? चलो क्या है फंडा देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कोई पॉइंट है x1 y1, राइट, मान लो q, या रिमेंबर आप h, k भी ले सकते हो, बाहर वाला पॉइंट है। तो वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला नियरेस्ट टू दिस। तो वाला पॉइंट यही कहीं होगा, यहाँ पर। इज इट? दिस लुक्स लाइक दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, बट ऐसे क्यों लग रहा कि ये वाला लाइन, दिस हैज टू बी नॉर्मल, राइट? दिस हैज टू बी नॉर्मल एट द नियरेस्ट पॉइंट, बी ए टेंजेंट, राइट? तो सिंपल फंडा, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू राइट कि फॉर द पॉइंट टू बी नियरेस्ट, normal at that point should pass through the given points. But indirectly it has to be foot of the normal. That's it. We are just trying to find one of, अच्छा, we are trying to find co-normal points. This is even better. One of the co-normal points. इसका मतलब try to understand, एक ही पॉइंट होगा जो नियरेस्ट होगा। मतलब जब आप ये पॉइंट वो क्यूबिक पॉलीनोमियल में डालोगे, उसके लिए कितने रियल रूट्स होंगे? एक, राइट? एक ही रियल पॉइंट, सॉरी एक ही पॉइंट होगा रियल पॉइंट। अच्छा, एनीवे व्हाट डू वी राइट? सो यहां हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द कोनॉर्मल, और इन शॉर्ट, सॉरी एक्चुअली वी शुड बी राइटिंग फॉर द पॉइंट टू बी नियरेस्ट, normal at nearest point should pass through given points. That's एक सिंपल सा क्वेश्चन है। गाइस ये देखो, इस पे ना 2 या 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, सो यू वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड point on y square is equal to 8x which is nearest to 0, minus 6. right? Okay. पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बढ़िया। इसका a कितना है? 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y is equal to mx minus 2am minus amq। सिंपल, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, स्लोप फॉर्म है। नाउ यू सी व्हाट इज इट दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ कि टू फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट, नॉर्मल एट द नियरेस्ट पॉइंट शुड पास थ्रू द गिवन पॉइंट। माने ये गिवन पॉइंट है आपका, इज इट? तो ये आपका x होगा, ये आपका y होगा। सिंपली x और y की जगह 0 और -6 डालेंगे, तो y की जगह -6, यहाँ 0, अच्छा, -4 है, -2 है, सारे टर्म्स LHS में 2 कटेगा। लाइक आई सेड, यूजुअली अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होता ना, 99% 1 या -1, ये 1 या -1। देखो इसमें कौन सा लगेगा? m is equal to 1, isn't it? m has to be equal to 1। अच्छा, तो फिर पॉइंट कौन होगा? फिर व्हाट वुड बी द पॉइंट? ये p और ये p। सो व्हाट वुड बी द नियरेस्ट पॉइंट? अपने पास स्लोप है, तो स्लोप फॉर्म में लेंगे। व्हाट इज दैट? a m square minus 2a।
Q इज A है 2, m स्क्वायर है 1, -2am, -2am, दिस इज इन इक्वेशन। क्या what अच्छा what about other values of m? Mostly other values of m are going to be complex. A very simple way to understand this, इसको डिराइव करो, इसको डिराइव करने से ये आएगा 3m स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव, ये पहले कर चुके हैं हम डिटरमिनेंट्स के वक्त। डेरिवेटिव पॉजिटिव आया इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हमेशा ऊपर ऊपर ही जाएगा। अगर ये हमेशा ऊपर ऊपर ही जाएगा तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है, और वो कहाँ, जब m = 1 पे। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, जब भी वो नियरेस्ट पॉइंट पूछेगा ना, नियरेस्ट पॉइंट पूछेगा तो एक ही वैल्यू होगा और वो आप इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या करोगे, इसको पहले जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, फिर y की जगह y माइनस के और x की जगह x माइनस h सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू मिल जाएगा। m का वैल्यू तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा क्या, हाँ, इसमें h ऐड करेंगे, इसमें k ऐड करेंगे, या जो भी यहाँ आएगा x माइनस h इज इक्वल टू am स्क्वायर, y माइनस k इज इक्वल टू -2a, पॉइंट विच हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और अपना वर्कशीट में है, तो आई पॉइंट दोस क्वेश्चंस टू यू, है ना। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये अपने को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। आपको लगेगा कि अरे ये तो पहले नहीं किया करके लगेगा, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा, टाइटल डालना है कॉर्ड ऑफ पैराबोला। देखो हम फोकल कॉर्ड कर चुके हैं, नॉर्मल कॉर्ड कर चुके हैं, अब आप बात करेंगे कि एक्चुअली बेसिक कॉर्ड के बारे में, है ना। कॉर्ड ऑफ पैराबोला, टाइटल नंबर तो 3 यूनिक कॉर्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक कॉर्ड है जो पासेस थ्रू, एक दूसरा कॉर्ड है वो हाँ यूनिक है, हाँ LR, हाँ LR इज अ यूनिक कॉर्ड, और double bonded may not pass through focus. The double bonded which passes through focus itself is अरे हाँ वो कॉर्ड तो है डबल बॉन्डेड, हाँ डबल बॉन्डेड भी कॉर्ड है, हाँ यस करेक्ट, डबल बॉन्डेड इज अ कॉर्ड, और अरे हाँ और भी यूनिक कॉर्ड्स है फिर। अच्छा, वन कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू वर्टेक्स और दूसरा नॉर्मल कॉर्ड, यस। तो वन कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वन कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू फोकस, और फोकस में यूनिक कौन सा है, लला, फिर डबल ऑर्डिनेट, फिर नॉर्मल कॉर्ड, ये सारे कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला है जो यूनिक है ना। अच्छा, इफ यू लुकिंग एट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये 0,0 है, ये रहेगा 80 स्क्वायर 280, इज इट। तो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ bp, कॉर्ड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, राइट। एक काम करेंगे, इसको o लिखेंगे, OP बेटर है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2, a कटेगा, सो दिस इज सिंपली 2/2, वेरी इंटरेस्टिंग। ये पॉइंट नंबर वेरी सिंपल। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, व्हाट इफ इट इज जस्ट अ स्टूपिड कॉर्ड, ऐसे सब रैंडम कॉर्ड है, को कुछ भी यूनिक नहीं है, तो ये pt1 स्क्वायर 81 स्क्वायर 281, इज इट, और ये रहेगा q 82 स्क्वायर 282, इज इट। अच्छा, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ pq y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2, इज इट। ए कटेगा, इज इट। व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, अगर वो फोकल कॉर्ड होता देन व्हाट हैपेंस, इफ इट वेयर अ फोकल कॉर्ड
देन वी नो कि इसी में T1 की जगह लिखेंगे T और T2 की जगह लिखेंगे -1/T, है ना, क्योंकि T1 T2 इज इक्वल टू -1, साइन चेंज है रेसिप्रोकल। तो इन दैट केस द स्लोप ऑफ फोकल पॉइंट FC लिखूंगा मैं यहाँ इज 2 अपॉन T1 की जगह T और T2 की जगह -1/T। स्लोप ऑफ ललला लाटे सेक्टर वो तो इंफिनिटी है, डबल ऑर्डिनेट ललला वो सारे वर्टिकल है इंफिनिटी। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कट क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल कट होता है -t, जो हम पहले से जानते हैं, राइट। इस पे एक दो क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन, line joining PT1 and QT2 of parabola y square is equal to 4x is parallel to y is equal to x, then T1 plus T2 is equal to, this is the question, line joining PT1 and QT2 of parabola y square is equal to 4x, है ना, is parallel to line y is equal to x, then T1 plus T2 कितना होना चाहिए? अब ये देखो, इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ should be equal to how much? y is equal to x का स्लोप कितना होता है? 1, तो स्लोप ऑफ PQ भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, isn't it? क्या यही है क्या? स्लोप ऑफ PQ 1 है, so T1 T2 is equal to, okay, therefore T1 plus T2 is equal to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये अपना एडवांस में है, अपना वर्कशीट में है ये क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। So last question of parabola. I am getting emotional. Let me say goodbye to parabola. सर्किल के वक्त भी इतना I didn't feel emotional है ना. Okay. क्वेश्चन ये है, if y square is equal to 4x, so A and B are any two distinct points on y square is equal to 4x. If circle with AB as diameter touches x-axis, then whose radius is r? Whose radius r touches x-axis, then slope of AB is, then slope of AB is, अच्छा ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्लियरली इज ट्राइंग टू से AB be any points with AB as diameter it touches x-axis, माने दोनों भी पॉइंट्स ऊपर होना चाहिए, है ना। अच्छा तो आपने कोई फिगर ड्रॉ करना हो, सब एक फिगर, जैसे मान लो मैंने ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया, तो मान लो ये P है T1 और ये Q है, राइट, दिस हैज डायमीटर टचेस एक्स एक्सिस। अच्छा अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता, y कोऑर्डिनेट रेडियस होता है, यस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, y कोऑर्डिनेट सॉरी मॉड्यूलस ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस, रिमेंबर, क्योंकि ये सर्किल ऊपर भी हो सकता है या इन दिस केस वो नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा y कोऑर्डिनेट का मतलब अच्छा डू यू नो सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जानते हैं हम, है ना, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है वो बेसिकली। अच्छा 2a T1 2a T2 का एवरेज y कोऑर्डिनेट होता है ना,
तो अच्छा a कितना है, a 1 है, देखो इसका मतलब ये t1 स्क्वायर 2t1 t2 स्क्वायर 2t2, इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज होगा 2t1 प्लस 2t2 बाय 2, दिस इज r, माने t1 प्लस t2 इज r, माने t1 प्लस t2 इज प्लस माइनस r, इजंट इट? क्या क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास स्लोप है pq का, व्हिच इज हो गया क्वेश्चन। उन्होंने पूछा क्या, बेसिकली स्लोप ऑफ ab, मैंने स्लोप ऑफ इन्हीं पॉइंट्स, अच्छा ab बोला क्या उन्होंने, so therefore slope of ab is 2 upon t1 plus t2, माने slope of ab is 2 by r or 2 by minus r, वेरी नाइस क्वेश्चन इज इट? मैंने बेसिकली ये एक चीज ना ध्यान में रखना है, स्लोप ऑफ एनी chord pq is given by 2 upon t1 plus t2, ठीक है? एंड क्लियर, ये सब करने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि अगर एक पॉइंट वर्टेक्स हो गया तो t1 0 या t2 0 जो भी 2 upon t, ठीक है? So with this we more or less finished parabola, and you will see ये देखो पैराबोला सर्कल, ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था नियरेस्ट पॉइंट वाला, इसमें वो बोलेगा फाइंड नियरेस्ट पॉइंट ऑन सर्कल, फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला नियरेस्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने दे विल ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व सर्कल इन पैराबोला एंड पैराबोला इन सर्कल, तो साथ में आते हैं हमेशा क्वेश्चंस, ठीक है? सो विद दिस वी मोर और लेस फिनिश्ड पैराबोला। सो टुमारो वी गोना स्टार्ट एलिप्स, है ना? कोई रेस्ट नहीं करने का भी।